मैं आपका रुख करूंगी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनोज जी, आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें खर्चा ही खर्चा है, आमदनी का किसी तरह का कोई प्रावधान और प्रयास नहीं दिख रहा है। देखिए रुबिका जी, आज का जो बजट है उसको अगर ध्यान से आप देखिएगा तो मैं समझता हूँ 4 करोड़ देश के एम्प्लॉयज़ के घर में बहुत खुशहाली है, क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को कम से कम 17,500 करोड़ 17,500 का प्रत्यक्ष फायदा है। आज के बजट को ध्यान से देखेंगे, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। आज के बजट के बाद बिहार जैसे राज्य का इतना बड़ा एक लाभ होने वाला है जो शायद विशेष राज्य के दर्जे से भी नहीं होता। आज इसको अगर देखेंगे, कैंसर पेशेंट की दवाइयों के ऊपर इतनी राहत मिल गई है, उस पर कस्टम हटाया गया है। अगर बिहार के बाढ़ को बचाने के लिए, असम के बाढ़ को बचाने के लिए जो पहाड़ों में हिमाचल से लेके और उत्तराखंड तक जो लैंडस्लाइड हो रही है, हिमाचल में भी याद रहे हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, नहीं, पर तो मनोज भी तिवारी जी, आप कह रहे मैंने हैं आज इन राज्यों बैठे को बैठे बचाने जब मैं के बजट लिए, सुन रहा था। हाँ मनोज जी, आप कह रहे हैं कि इन राज्यों को बचाने के लिए और विपक्ष ये कह रहा है कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया है, ताकि नायडू साहब और नीतीश बाबू खुश रहें। वो खुश रहेंगे तो आपकी सरकार चलती रहेगी। नहीं, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत लंबे समय से जो आवश्यकता थी वो भी इस बजट में एड्रेस किया गया है। तो इससे तो उनके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? क्या बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते विपक्ष के लोग? क्या आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तो उसको अपनी राजधानी के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की आवश्यकता नहीं हो सकती है? ये बहुत लंबे समय से थी, लेकिन उसको आज देश ने इस बजट में उसको एड्रेस किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ इनका, जब मैं आज बजट सुन रहा था तो मैं कई चीज देख रहा था। 3 करोड़ गरीबों को और घर मिले, ये जो चुनाव में वादा था नरेंद्र मोदी जी का, उसका बजट में प्रावधान हुआ है रोबिका जी। हाँ। 4 करोड़ से ज्यादा बेघर को घर देने के बाद फिर से 3 करोड़ को देने का बजट में प्रावधान हुआ। अभी 10 लाख रुपए मुद्रा लोन की जगह 20 लाख रुपए मुद्रा लोन का जो वादा था चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का, उसको आज बजट में प्रावधान किया गया है। क्या इससे विपक्ष को खुशी नहीं होनी चाहिए? नहीं, पर विपक्ष की लगभग 4 करोड़ युवाओं जी, को ये भी कहा जा रहा है, और सबसे पहले चूंकि आपका राज्य है ना दिल्ली, आप वहां से चुनकर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं मिला है। जो जितना टैक्स दिल्ली वाले देते हैं उस हिसाब से उनको हिस्सा नहीं मिला है बजट में। नहीं, आम आदमी पार्टी ने अभी स्टडी नहीं किया। जो नेशनल हाईवे का बजट है, जो राज्य को पानी देने के लिए जो प्रावधान किया गया है, इस देश के प्रत्येक राज्य को कैसे शुद्ध पानी पहुंचे, सीवेज सिस्टम कैसे ठीक हो, ये सारा कुछ आज के बजट में प्रावधान है। अगर उनको इसकी चिंता नहीं है कि दिल्ली को पानी कैसे मिले, तो केंद्र को पानी की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान हुआ है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं पार्टी का कि ये बजट जो है कट कॉपी पेस्ट है उनके मैनिफेस्टो के वादे का और पुराने बजट्स का। नहीं, उनको शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं होगा। कट पेस्ट नहीं है, ये पहले से जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको भी बढ़ाने की है। आप सोचिए, रेहड़ी पटरी तक को पीएम स्वनिधि जो मिलता है उसका भी दायरा और बजट बढ़ाया गया है आज के बजट में, जिसको हम पीएम स्वनिधि कहते हैं। हमारे हाथ में वो सारी चीजें लेकर के बैठा हूं। आप सोचिए, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का आज बजट में प्रावधान हुआ है। पहले साल में 1 करोड़ हाउस होल्ड को, 1 करोड़ घरों को
पीएम सूर्य घर योजना से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना का इस बजट में प्रावधान हुआ है। मनोज जी आज यही तो, कितना बड़ा ये अनाउंसमेंट है रूबिका जी। मनोज जी ये बात आप कहेंगे कि हमें ये बजट भाया और वहाँ से कहेंगे कि झुंझुना थमाया और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस खींचतान में जो सबसे आगे निकले वो भारत देश हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।